हेलो गाइस, वेलकम टू सुपर मैथ क्लास। कैसे आप लोग? तो आज हम रेलवे प्रीवियस जो 2500 क्वेश्चन का जो हम लोग लक्ष्य लिए हैं, आज उसका वीडियो 2 है और सेट 2 है। इसमें भी हम लोग 25 क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे। तो लक्ष्य जो 2500 है, एग्जाम से पहले उस 2500 को पूरा करना है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर भी जरूर कीजिएगा। और पहला क्वेश्चन देखते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, एक पिता, देखो एक पहला क्वेश्चन कह रहा है, एक पिता का पुत्र, उसके पुत्र का जो एज है वो 48 वर्ष और 28.8 वर्ष है। पिता कहते हैं कि जब तुम पैदा हुए थे उस समय मेरी आयु तुम्हारे आयु की कितनी है। तो देखो अभी जो पिता का एज है वो कितना साल है, 48 साल है। लड़का का एज कितना है, 28.8। तो जब वो जन्म लिया होगा उस समय उस लड़के का एज कितना होगा, 0 वर्ष होगा ना। तो अगर पिता के एज में से उस बच्चे का एज घटा दिया जाए जो उसका प्रेजेंट एज है, तो वो एज पिता का कब का निकल जाएगा, जब लड़का जन्म लिया था। बात समझ रहे हैं ना। पिता का उम्र 48 वर्ष है और उनके लड़के का उम्र कितना है, 28.8। अगर इसे आप घटा लीजिएगा तो आपका जो आंसर आएगा 2, 17 में से 8 गया 9, 3 में से 2 गया 1, 19 पॉइंट कितना आया 2। ये जो पिता का उम्र होगा कब आया, लड़के के जन्म के समय, लड़के के जन्म के समय का ये एज आया। बात समझ रहे हैं ना। अगर अभी पिता का एज 48 वर्ष है और लड़के के प्रेजेंट एज को हम घटा ले तो पिता का उस समय का एज निकलेगा जब उसका लड़का जन्म लिया था। तो एज कितना हो गया, 19.8। तो क्वेश्चन में बोला है तो पिता का एज लड़के के एज का कितना है। तो पिता का एज लड़के के एज का कितना है, तो भाग किससे लगा देंगे, लड़के के एज से। पिता का एज हो गया 19.2 और लड़के का एज हो गया कितना, 28.8। भाग लगाइए, डेसिमल से डेसिमल खत्म, कट जाएगा ना। इसे काटिए, 9 दूना 18, 6 दूना 12, 14 दूना 28, 4 दूना के 8। और इसे काटो भाई, 12 8 96 और 12 12 में 144, 2 चौका 8 3 चौका 12। वो कितना गुना था, तो 2/3 गुना था। पिता का एज पुत्र के एज का 2/3 गुना था। कब, जब लड़का जन्म लिया था उस समय का एज। नोट करेंगे कि एक त्रिभुज है, एक ट्रायंगल है आपका ये, जिसका भुजा दे रखा है ए, बी और सी, और कह रहा है कि इनके जो मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली है उसका जो क्षेत्रफल है वो क्षेत्रफल 2 है। और इसको बोल रहा है कि ऐसे जब मिलाइएगा इसकी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को, तो इसका जो नाम दिया है डी ई और क्या है, एफ है। तो अब आपसे कह रहा है कि एक त्रिभुज है और इसके मध्य बिंदुओं से भुजाकर मिलाकर एक त्रिभुज का निर्माण किया जा रहा है। और इसका जो नाम दे रखा है, इसका पॉइंट भी दे रखा है 0 -1, और यहाँ पे है 0 3, और यहाँ पे है आपका 2 और 1। ये क्वेश्चन कह रहा है आपका। तो इसको दे रखा है त्रिभुज, ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है, बड़ा वाला ट्रायंगल है उसको त्रिभुज 1, और जो छोटा वाला ट्रायंगल है उसको बोला है वो त्रिभुज 2, इसका जो एरिया है। और क्वेश्चन में साफ लिखा हुआ है कि त्रिभुज 1 और त्रिभुज 2 जो उनका एरिया है वो 1/x के क्या है, आपका बराबर है। जब 1/x के बराबर है तो आप बताइए कि x बराबर व्हाट, ये क्वेश्चन हमसे पूछा है। तो सबसे पहली ये बात, आप क्या देख रहे हैं कि एक बड़ा सा ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल के अंदर 1 2 3 4 ट्रायंगल बना हुआ है। तो एक नोट याद रखिएगा, एक थ्योरम याद रखिएगा कि जब भी एक त्रिभुज के मध्य बिंदुओं को मिलाकर एक त्रिभुज का निर्माण किया जाए तो इनका जो एरिया होता है वो बराबर होता है, या ये छोटा वाला का जो एरिया होगा बड़े वाले एरिया का 1/4 होता है। तो ये छोटा वाला का जो एरिया होगा बड़े वाले का कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। तो 1/4 बराबर कितना हो गया, 1/x। तो x का वैल्यू देखिए तो कितने के बराबर हो गया, 4 के बराबर हो जाएगा। तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्वेश्चन समझ में आया। ये डायरेक्ट हम क्वेश्चन को बताए हैं आपको निकालने के लिए, या आप त्रिभुज का यहाँ से एरिया निकाल लीजिए। त्रिभुज का एरिया निकालने के लिए क्या बताए थे, त्रिभुज का एरिया निकालने के लिए 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3 और हो जाएगा आपका x1 y1। ठीक है ना। ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, और क्वेश्चन रिपीट होना तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। अब देखिए इस फॉर्मूला का सहारा लीजिएगा तो 1/2 x1 y1 कहाँ से आएगा आपका, यहाँ से 0 -1 0 3 2 और 1, और फिर यहाँ से रिपीट हो जाएगा 0 -1। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 1/2 और यहाँ से कई चीज़ गुना करेंगे तो 0 और 0 हो जाएगा। तो 0 + 0 प्लस यहाँ भी हो जाएगा 0,
अब माइनस का हो जाएगा 6 प्लस -2 अब प्लस 0 हो जाएगा, ये कोष्ट बंद 1/2, ये तो 0 हो गया, ये हो जाएगा आपका -6 अब -2, देखो ये हो जाएगा 1/2, 8 आ गया, मोड के अंदर है, कट जाएगा, कितना आया 4 आया ना 4। तो हम बोले थे ना कि बड़े वाले त्रिभुज का जो एरिया होगा इसका 1/4 होगा, तो बड़े वाले का त्रिभुज का एरिया कितना हो गया 4 हो गया, तो छोटे वाले का 1/4 कीजिएगा तो छोटे वाला का एरिया कितना आ गया 1 आ गया, तो 1/4 हो जाएगा इसका, 1/4 के वैल्यू 1/x के बराबर, तो x बराबर आपका कितना आंसर हो जाएगा 4 आंसर हो जाएगा। नोट क्वेश्चन है x + y = 3, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि x + y = 3, xy बराबर 2, तो आप बताइए x³ -y³ बराबर व्हाट। ऐसा क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन को ना आप फॉर्मूला से बना सकते हैं और डायरेक्ट भी बना सकते हैं। अगर डायरेक्ट डाटा मैच कर जा रहा है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, फॉर्मूला से हम बना लेंगे। देखिए x + y = 3 और xy = 2, क्या यहाँ हम अगर कोई मान पुट करें तो 3 आ जाएगा और उसी संख्या को गुना करने पे कितना आना चाहिए 2 आना चाहिए। तो कोई नंबर सोचिए, अगर मैं x = 2 सोचूं और y = 1 सोचूं तो क्या ये 3 रिप्रेजेंट कर देगा, 3 के बराबर हो जाएगा। अगर यहाँ हम 2 गुने 1 करें तो 2 मिल जाएगा क्या, तो आपका जो आंसर हो जाएगा 2³ 1³ 8 में से 1 गया, कितना आंसर आ गया आपका 7 आंसर आएगा। नोट चलिए 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक त्रिभुजाकार भूमि है जिसकी भुजाएं 72, 30 और 78 मीटर है, 20 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से समतल करने की लागत क्या है। एक त्रिभुजाकार एरिया है जिसको समतल करना है, बराबर करना है, 1 वर्ग मीटर का खर्चा है 20 पैसा, तो बताइए अगर पूरा का किया जाए तो खर्चा कितना लगेगा। तो हम क्या करेंगे, त्रिभुज का एरिया निकालेंगे ना। तो जो त्रिभुज है आपका, इसका जो भुजा दे रखा है 72 है, 30 है और कितना है 78, ये है। अब मुझे पता चले कि कौन सा त्रिभुज है तो हम आसानी से निकाल सकते हैं इसका एरिया। अब किसी को पता ही नहीं चले कि कौन सा त्रिभुज है तो आप क्या करोगे, आप अर्ध परिमाप निकालोगे s बराबर। तो अर्ध परिमाप बराबर क्या होता है, सभी भुजाओं का योग बटा 2, 72 + 30 + 78, अब बाटा में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इसको जोड़िएगा तो आप कितना हो जाएगा 8 और 10 के 0 हार से लेके 7 8 3 11 और 7 18, अब बटा में 2 कितना आ गया आपका भाई 90 आ गया। यानी हीरो का जो सूत्र लगाते हैं किसी भी त्रिभुज का एरिया निकालने के लिए, तो एरिया बराबर हो जाएगा √s × s - a, याद आया फॉर्मूला s - b और s - ये करेंगे ना हम लोग फॉर्मूला में, तो √90 गुने, देखिए 90 में से 72, s - a तो 72 घटाइएगा तो 72 8 80 या 10 90 कितना हो जाएगा 18, और 30 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 60, 78 2 80 और 10 90 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। इसका अब क्या कीजिएगा, आप वर्गमूल निकालिएगा, तो वर्गमूल निकालिए, फैक्टर करके वर्गमूल निकाल लीजिए, फैक्टर कीजिए। देखिए 90 कीजिएगा तो ऐसे फैक्टर में कीजिए जिसका एक परफेक्ट स्क्वायर वर्गमूल निकलता हो। तो 9 का वर्गमूल कीजिएगा 9 10 या 90, 9 दूना 18, 60 का कीजिएगा, 60 का फैक्टर कीजिए, 12 पचे 60 और एक 12 खुद फैक्टर है। अब देखो कैसे कैसे जोड़ा आ रहा है, एक जोड़ा, तो एक 9 बाहर आ गया, एक 12 यहाँ से, एक 12 यहाँ से, एक 12 यहाँ से आ गया, और देखो यहाँ से 10 का फैक्टर करोगे तो 5 गुना 2 और यहाँ 5 है तो 2 5 आया, तो एक 5 यहाँ से निकल गया और 2 गो यहाँ से है तो 1 2 यहाँ से निकल गया, तो 12 9 108, अब 5 दूना के 10 कितना आया यहाँ से 1080 आया आपका एरिया। और बोला है कि 20 पैसा प्रति खर्चा है, तो टोटल खर्चा हो जाएगा, कुल खर्चा हो जाएगा 1080, गुना कितना कर दोगे आप 20 से गुना कर दीजिए, गुना कीजिएगा तो 00, 8 दूना 16 और 2 200 कितना आ गया 16 आ गया। 20 पैसा है, रुपया में बदलिएगा तो 100 से भाग लीजिएगा तो 216 रुपया आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा टोटल खर्चा। या अब जब इतना आप समझ गए हैं तो एक चीज नोट कीजिएगा, और मैं आपको एक आसान तरीका बता रहा हूं। भुजा दे रखा है 30 72 78, ये एक त्रिभुज की भुजाएं हैं। हम आपसे बोले थे कि एक ट्रिपलेट बनता है भाई, ट्रिपलेट पता है ना, समकोण त्रिभुज में, तो क्या उसको ये फॉलो कर रहा है, देखो तो कर्ण हमेशा बड़ा होता है, समकोण त्रिभुज का जो कर्ण होता है वो हमेशा बड़ा होता है। तो ये 30 हो सकता है, तो ये 72 हो सकता है, लेकिन ये कर्ण हमेशा बड़ा ही रहेगा। तो क्या ट्रिपलेट का निर्माण हो रहा है यहाँ पे, तो देखिए तो 78 है जो किसी ट्रिपलेट में बनता है,
ट्रिपलेट अब बोले थे याद करने के लिए, 5 12 13 का एक ट्रिपलेट होता है। देखिए तो 13 के पहाड़ा में 78 आता है क्या, 13 के पहाड़ा में बिल्कुल 78 आएगा 6 बारी में, तो 5 12 13 ये 6 गुना ज्यादा, ये भी 6 गुना ज्यादा, ये भी 6 गुना ज्यादा। इसका मतलब ये कि जब ये एक ट्रिपलेट का निर्माण कर रहा है तो ये एक समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज का एरिया होता है हमारा, इसे मिटा दे हम, समकोण त्रिभुज का एरिया होता है, समकोण त्रिभुज का एरिया होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई। तो 1/2 30 गुने 72। अब ये 72 हो सकता है, नहीं तो ये 30 हो सकता है, लेकिन कर्ण जहां का तहां ही रहेगा। 2 से काट दीजिए 15 बारी में, 15 दूना 30 के 0 हाथ में 3, 15 सते 105 है, 3 कितना हो जाएगा 108, 1080 आ गया। 20 पैसा से खर्चा बढ़ाइएगा तो 216 डबल जीरो आ जाएगा। रुपया, पैसा को रुपया में कन्वर्ट कीजिएगा तो कितना आंसर आ जाएगा 216 रुपया में। देखे ना इस क्वेश्चन, मूलधन का 6% प्रति वर्ष के दर से 10 वर्ष का साधारण ब्याज 120 रुपया प्राप्त होगा। साधारण ब्याज दिया है, मूलधन निकालना है, तो क्वेश्चन नंबर 6 है, ब्याज दिया है तो ब्याज बराबर होता है मूलधन गुने समय गुने दर बटा क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। 1 0 से 1 0, 6 से कट जाएगा, 6 दूना 12 20, इसमें गुना हो जाएगा। प्रिंसिपल बराबर कितना हो गया 200, आपका प्रिंसिपल हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नोट करेंगे साधारण ब्याज और ये वाला फॉर्मूला लगा लीजिए, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने और दर बटा क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। ओके, 16 24 36 52 और 54 का एलसीएम बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 है 16 24 36 54 और 52 का क्या बताइए भाई, एलसीएम बताइए। एलसीएम बताइए तो ये देखिए 432 56 18 56 16 और 52 16। एलसीएम कहता है कि लोएस्ट कॉमन फैक्टर, और एलसीएम ना हर किसी के भाग लगेगा, हर सारे डिजिट से एलसीएम में भाग लगता है। तो 16 से भी उस नंबर में भाग लगेगा, 24 से भी लगेगा, 36 से भी लगेगा, 54 से भी लगेगा और 52 से भी लगेगा। इसका मतलब वो 52 से भी लगेगा और उसके फैक्टर से भी एलसीएम में भाग लेंगे, क्योंकि एलसीएम सिंपल सी बात बोलूँ अगर मैं आपसे कि 3 5 का एलसीएम बताइए तो कितना एलसीएम आएगा 15 आएगा। क्या 15 में 3 से भाग नहीं लगेगा, 5 से भाग नहीं लगेगा, सब में भाग लगेगा ना। तो जो आपका एलसीएम होगा वो सब में भाग लगेगा। तो देखिए तो यहाँ 6 3 ये कितना है 54, इन संख्याओं का जोड़ा कितना है 9 है। संख्याओं का जोड़ा 9 यानी 9 का मल्टीपल बन जाएगा। देखिए 38 54 6 3 9, जो संख्या का योगफल 9 होगा, डिजिट ऑफ सम से अगर हम जाएं तो जिन संख्याओं का योगफल 9 होगा, जोड़ा 9 होगा, वो संख्या 9 से भाग लगेगा। चेक कर लेते हैं, 4 3 7 2 9 इसमें भी लगेगा, 8 1 9 6 5 11 इसमें नहीं लगेगा, 6 6 12 5 17 18 यानी 9 इसमें भी लगेगा, 6 2 8 1 9 5 16 16 1 7 इसमें नहीं लगेगा। ये आंसर होगा, नहीं तो ये आंसर होगा। और जब ये आंसर होगा देखिए तो 52 हो जाएगा। तो 52 क्या है 13 का मल्टीपल है, 13 से भाग लग जाएगा, 13 39 33 39 41 है 40 42 33 39 भाग नहीं लेगा, तो कितना हो जाएगा आपका आंसर 56 16 आंसर हो जाएगा। समझ में आया, इन सबका मल्टीपल ना आपका आंसर होगा। हम ऑप्शन से निकल गए। और क्वेश्चन है देखिए, क्वेश्चन का काम पहले करेंगे, 11 में 5 से भाग लगाइएगा, 5 प्लस 12 18 में से 6 हो गया, 12 12 में 9 से गुना कीजिएगा, 12 9 108 इसमें जोड़िएगा, कितना आ जाएगा 113 आपका आंसर हो जाएगा। नहीं 8 नंबर क्वेश्चन है आपका, यदि इतना 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 को 25 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा। आपको शेषफल पूछा है। अब देखिए तो 7 सब में है, 7 के पावर 21 है तो 21 का पहाड़ा 21 है, 22 है, 23 है, 24 है। क्या हम 7 के पावर 21 अगर कॉमन ले ले तो यहाँ कितना बच जाएगा 1, यहाँ कितना बच जाएगा देखिए 7 के पावर 21 तो 1, 7 के पावर 2 और यहाँ कितना बच जाएगा 7 के पावर 3, 3 21 24 हो जाएगा। और इसमें भाग लगाना है कितना से 25 से भाग लगाना है। तो यहाँ पे देखो भाई 1 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 7 से 49 हो जाएगा और 7 का क्यूब कितना हो जाएगा 343 हो जाएगा। और भागा कितना से लगाना है 25 से। जोड़िए इसमें 343 और 7 449 और 1 50 कितना हो गया 350 और 50 कितना हो गया 400 को 25 से भाग लगाइएगा, 25 8 200, शेष कितना बचा 0 आपका शेष बचा। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 0। समझ में आया। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है कि एक ट्रायंगल है, कोण ACB बराबर 180 माइनस 60 दिया है। तो आपसे पूछा है कि इसका जो x का वैल्यू निकालने के लिए क्या समीकरण 1 और समीकरण 2 की जरूरत है, कि एक ही से निकल जाएगा कि दोनों से निकल जाएगा, कि दोनों की जरूरत है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो देखिए ये वाला बाहर वाला अगर एंगल निकालना है तो एक थ्योरी होता है कि ये जो बाहर वाला जो कोण होता है इन अंतः कोणों के योग के क्या होता है बराबर होता है। तो अंतः कोणों का योग जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा आपका 141 डिग्री आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। या
त्रिभुज के तीनों कोनों का जोड़ कितना डिग्री 180। तो इसको ऐड कीजिएगा और इसको निकालिएगा तो 69 और 72 को जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा आपका 100 कितना आएगा 41 डिग्री। 180 में से 141 घटाइएगा तो कितना डिग्री बच गया 39 डिग्री। ये कितना आया, ये आया 39 डिग्री। हम लोग पढ़े हैं कि इस पैरेलल लाइन पे ये पूरा एंगल कितने बनता है 180 डिग्री का, जिसमें से ये अगर 39 डिग्री हो गया तो ये आपका कितना बच गया 141 डिग्री। तो इसका जवाब देने के लिए क्या इसकी जरूरत है आपको? नहीं, इस एंगल का जवाब देने के लिए इसकी जरूरत है, लेकिन इसका जवाब देने के लिए बस यही काफी है। इस एंगल से आप ये निकाल सकते हो और इसके सहारा से आप ये निकाल सकते हो। तो समीकरण एक ही काफी है x का मान निकालने के लिए। तो x का मान आ जाएगा आपका कितना डिग्री 141 डिग्री। उम्मीद कह रहा है कि रंजीत किसी काम को 25 दिनों में कर सकता है। रंजीत किसी काम को 25 दिन में कर सकता है, जबकि अंजी इसी काम को 20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। वे दोनों मिलकर 5 दिनों तक काम किए। दोनों मिलकर कितना दिन तक काम किए 5 दिन तक काम करते हैं। तो फिर रंजीत काम छोड़कर चला जाता है। तो बताइए शेष काम को अंजी कितने दिनों में करती है? तो पहले दोनों का कुल काम निकाल लीजिए। कुल काम कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 100। तो ये कितना काम करेगा 4 काम करेगा, ये कितना काम करेगा 5 काम करेगा। तो दोनों मिल गए तो कितना काम करने लगे 9 काम करने लगे। और दोनों कितने दिनों तक काम करते हैं 5 दिन तक काम करते हैं। अच्छा से समझिएगा 25 दिन में ये काम करेगा 4 गो और 20 के हिसाब से ये काम कितना करेगा 5 गो। तो दोनों मिल जाएंगे तो कितना डब्बा बनाएंगे, चलिए डब्बा ही मान लेते हैं 9 डब्बा बनाएंगे। एक दिन में दोनों का डब्बा 9 बन रहा है तो 5 दिनों में ये कुल कितना डब्बा बनाएंगे तो 45 डब्बा बनाएंगे। तो शेष कितना बच गया, शेष बचा काम तो कहिएगा कि सर जी 100 में से 45 घटा दीजिए, कितना बच गया आपका काम 55 को बच गया। अब ये किससे कराना चाहता है तो अंजी से कराना चाहता है। तो अंजी का देखिए काम कितना है आपका, कितना काम कर रही है वो 5 काम कर रही है। एक दिन में 5 काम कर रही है तो 55 को डब्बा बनाने में इसको कितना दिन लग जाएगा तो सर जी 11 दिन लग जाएगा। क्वेश्चन इसका एलसीएम पूछा है। अगर मैं आपसे बोलूं कि 3 5 का एलसीएम बताइए तो कितना हो जाएगा 15। और एक चीज याद रखिएगा, किसी लगातार दो सम संख्याओं का एचसीएफ हमेशा 2 होता है और अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ हमेशा 1 होता है। 3 5 का एचसीएफ कितना होगा 1, एचसीएफ 1। और यहाँ एलसीएम पूछा है तो ए बी का एलसीएम क्या हो जाएगा ए बी हो जाएगा। दोनों को आपस में क्या कर देंगे गुना कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर शंकु से क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालिए। शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। पाई आर एल होता है ना, तो पाई का मतलब होता है 22/7, आर और एल हो गया आपका तिर्यक ऊंचाई। देखिए ऑप्शन के सहारा से बना सकते हैं आप। तो पाई में कितना आ रहा है 22 आ रहा है तो मल्टीपल 11 का मल्टीपल होगा। अब प्लस यहाँ पे दे रहा है कि शंकु की तिर्यक ऊंचाई कितनी है इसकी 25 सेंटीमीटर है। यहाँ जो एल है 22/7 गुने रेडियस और यहाँ कितना है 25 है। इसका मतलब ये कि संख्या 11 का भी मल्टीपल होगा और 5 का भी मल्टीपल होगा। और 5 का मल्टीपल का मतलब हो गया किसी संख्या में अगर 5 से भाग लगाना हो तो संख्या का इकाई अंक 0 या 2 0 या 5 होना बड़ा जरूरी है। देखिए तो किसमें 0 है जो 5 से भाग लग जाएगा इससे लग जाएगा। और संख्या में 11 से भाग चेक कीजिएगा तो भी लग जाएगा। लेकिन अगर 11 से चेक करते तो 5 या 2 7 इसमें भी लगता, इसमें नहीं लगता, 8 5 13 इसमें लगता। 11 से चेक करते तो 3 गो में लग रहा था। लेकिन जब हम 5 से चेक किए तो एक ही मेरा ऑप्शन था सी जो भाग लग जा रहा था। तो ये है आपका बाई ऑप्शन क्वेश्चन को सॉल्व करना। अब विदाउट ऑप्शन कैसे चेंज करना है आपको देखिए। एक शंकु बनाइए, एक शंकु है और कह रहा है कि शंकु की ना ये जो ऊंचाई है वो शंकु की जो ऊंचाई है वो है 24। शंकु की ऊंचाई है 24 और ये जो तिर्यक ऊंचाई है जो एल है वो है आपका 25। तो बताइए शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बताइए। तो ये देखिए ये जो है यहाँ जो ये सर्कल है नीचे यहाँ से इसको हम लोग क्या बोलते हैं रेडियस बोलते हैं। शंकु का ये जो शंकु का है ये यहाँ जो है ये कितने डिग्री का एंगल बनाता है 90 डिग्री का एंगल बनाता है। अब देखिए यहाँ से रेडियस निकालने के लिए ये वाला जो निकालना है आपको तो यहाँ शंकु का आर निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है ये एल स्क्वायर अब माइनस क्या है एच स्क्वायर। तो रूट अंडर 25 का स्क्वायर अब माइनस 24 का स्क्वायर। तो 625 माइनस 500 क्या हो जाएगा 76 बराबर रूट अंडर
ये हो जाएगा कितना 49 हो जाएगा, तो इसका कितना आ जाएगा आपका 7। एक तो फॉर्मूला से बना सकते हैं, या आप ये करो, ये 24 है, ये 25 है, कुछ याद आ रहा है? समकोण त्रिभुज मेरे भाई, समकोण त्रिभुज में ट्रिपलेट का निर्माण करता है, तो कोई ट्रिपलेट बनता है क्या 7, 24, 25 वाला? बिल्कुल बनता है, बोलो मेरे साथ, 7, 24 और 25 का क्या बनता है? ट्रिपलेट का निर्माण करता है। ट्रिपलेट कैसे चेक करेंगे? इन आसपास के कर्ण में और लंब या आधार के संख्याओं का डिफरेंस हमेशा 1 होता है, तो देखिए डिफरेंस 1 है, और चेक करने के लिए छोटी नंबर का स्क्वायर करते हैं। ट्रिपलेट है भी नहीं, इसको कैसे चेक करते हैं हम? तो छोटे वाले संख्या का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, इसमें लगाइए 2 से भाग, कितना हो जाएगा 24.5, एक बढ़ जाएगा 24 में और एक बढ़ जाएगा 25 में, तो देखिए ट्रिपलेट है कि नहीं, चेक कर लिए ना हम लोग। तो ट्रिपलेट हमारा बन गया कितना 7, 24 और 25 वाला। जब 7, 24 वाला ट्रिपलेट आपका बन गया तो फॉर्मूला पे लगा दीजिए 22/7, r बराबर 7 आ गया, l बराबर कितना आ गया 25, ये कट जाएगा, इसमें गुना करोगे कितना आ जाएगा आंसर आपका 550 आपका आंसर आ जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि पानी की टंकी को 3 XYZ 5 घंटा में भर सकते हैं। पानी की टंकी को X, Y और Z तीनों जब मिल जाए तो इसे कितने घंटे में भर सकते हैं? 5 घंटे में भर सकते हैं। तो आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि Z तथा Y, Z पाइप Y से 3 गुना तेजी से काम करता है। Z जो है Y से वो 3 गुना तेजी से काम करता है, तथा Y पाइप तथा Y जो है X से वो 2 गुना तेजी से काम करता है। तो यहाँ से क्या कीजिएगा, रेशियो बराबर कर लीजिए। रेशियो बराबर करेंगे ना, देखिए यहाँ पे रिपीटेड कौन है Y, तो जिसका रिपीटेड हो उसके मान को उल्टा करके गुना कर देते हैं, तो रेशियो हो जाएगा आपका बराबर 1 से इधर गुना कर दीजिए और 2 से इधर गुना कर दीजिए, तो Z, Y और X का क्या निकल जाएगा, क्षमता निकल जाएगा। ये हो जाएगा 6, ये 2 और ये कितना हो जाएगा आपका 1। तो क्वेश्चन में आपसे ये कह रहा है, तो बताइए X अकेले भरने में कितना समय लगेगा, जबकि तीनों को बोल रहा है कि 6, 2, 8, 6 + 2 + 1, ये तीनों मिल जाएंगे तो कितना समय लगाएंगे 5 घंटा। तो सिर्फ x का कितना हो जाएगा, इसलिए x का हो जाएगा 6, 2, 8, 1, 9, 9 पर से कितना हो जाएगा भाई 45, 45 में देखिए x का लगाइएगा, x का एफिशिएंसी कितना है 1 है, 1 से भाग लगाइएगा तो इसे भरने में कितना समय लग जाएगा 45 घंटा लग जाएगा। ऑप्शन नंबर डी नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 DI से है, बहुत आसान है, देखते ही आंसर बन जाएगा आपका। कह रहा है किस कंपनी द्वारा सबसे ज्यादा मोबाइल फोन निर्मित किए गए, तो जिसका प्रतिशत ज्यादा होगा उसका आंसर होगा, देख लो। ABC का 28 है, PQR का 25 है, XYZ का आपका है 12%, MLN का कितना परसेंट है 30%। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 30%, क्योंकि जिसका परसेंटेज ज्यादा है उसको सॉल्व करेंगे तो ज्यादा आएगा। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो LMN वाला हो जाएगा, कितना परसेंट 30%। बनाने की भी जरूरत नहीं है, DI का क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई का अनुपात जो है 3:1 है। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है 3:1 है, तथा इसका जो परिमाप है, इसका जो परिमाप है वो आपका दे रखा है कितना मीटर 96 मीटर, परिमाप दे रखा है 96 मीटर। तो बताइए इसका, तो बताइए इसकी आयत की लंबाई क्या होगा। आयत की परिमाप बराबर क्या होता है 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई, तो लंबाई प्लस चौड़ाई जोड़िएगा तो 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, इसको डबल कीजिएगा कितना हो जाएगा ये आपका 8 हो जाएगा। 8 को 96 से भाग लगाइएगा, 12 × 8 = 96, कितना आएगा 12 आएगा, इसमें 12 से गुना कर दोगे 36 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। समझ में आया, नहीं आया ना तो मैथ में करो बराबर, मैथ में करेंगे बराबर, परिमाप बराबर परिमाप, फॉर्मूला होता है 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई 3x चौड़ाई x, अब बराबर में कितना हो जाएगा 96, 2 से 96 को काटेंगे, 4 दूना के 8 और 8 दूना के 16, कितना हो जाएगा 48, 4x बराबर 48 कट गया, x बराबर कितना आया 12 आया। आपसे पूछा है लंबाई, तो ही ना लंबाई 3 है, इसलिए लंबाई बराबर 3x, तो यहाँ x का मान पुट कर दो, 3 × 12 बढ़ती आई 36 सेंटीमीटर आपका आंसर आया। आया समझ में। तो ये हो गया आपका प्रोसेस और ये हो गया थोड़ा चीजें। जब 17 नंबर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 समझने की कोशिश करेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने पर मधु अपने विद्यालय 15 मिनट देरी से पहुंचती है। अगली बार जब 2 किलोमीटर उसने रफ्तार बढ़ा दिया तो 5 मिनट जल्दी पहुंच गई। सिंपल सी बात है, अगर धीरे जाएंगे तो समय ज्यादा लगेगा, तेज जाएंगे तो समय कम लगेगा। तो दूरी बताइए, दूरी इसमें सेम है, इस क्वेश्चन में दूरी क्या है आपका सेम है। तो मैथ में दूरी जब सेम है तो आपको क्या दे रखा है डाटा, चाल और समय दे रखा है। तो चाल और समय दे रखा है तो समय का अंतर क्या है, तो समय के बराबर कर लीजिए, क्योंकि दूरी निकालना है
तो दूरी हम क्या मान लिए, x बराबर मान लिए। आज जब टाइम कम बेसी लग रहा है मतलब इसमें है क्या, समय का अंतर। मैथ में कर लीजिए बराबर समय बराबर समय, मैथ में करेंगे हम बराबर समय का अंतर बराबर समय का अंतर। समय बराबर क्या होता है, टाइम बराबर क्या होता है, दूरी अपन स्पीड। इस फॉर्मूला को लेकर हम क्वेश्चन को बराबर करेंगे, लॉजिकली हम बराबर करेंगे। तो समय बराबर दूरी बटा चाल, तो दूरी देखिए कितना है आपका x, चाल कितना है इसमें 10। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि दूरी तो उतना ही है लेकिन चाल उसने क्या किया ना कि 2 बढ़ा दिया, तो 10 प्लस क्या हो जाएगा 2। तो टाइम भी कम बेसी होने लगा, पहले लग रहा था 15 मिनट अब 5 मिनट, तो क्या हो जाएगा माइनस। अब इसमें कितना हो जाएगा माइनस, क्योंकि हमने बराबर कर दिया, समय का अंतर बराबर समय का अंतर, दूरी बटा चाल। तो ये x बटा 10 माइनस x बटा 12, अब बराबर का कितना हो जाएगा 10। ये देखिए मिनट में है, ये सब घंटा में है, तो कितना से भाग लगा देंगे हम 60 से, किलोमीटर पर आवर में हो जाएगा। इसका एलसीएम देखिए कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 2 5 5 दूना के 10 6 दूना 12 60, इसका एलसीएम हो जाएगा। तो 6x माइनस 5x बराबर 10 बटा 60, ये 60 से 60 कट जाएगा, x बराबर कितना आया 10 आया। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो कितना आंसर हो जाएगा 10 किलोमीटर आपका। क्वेश्चन को आप एक और तरीका से बना सकते हैं, कैसे, याद रखिएगा, चालों का गुणनफल बटा चालों का अंतर गुने समय का अंतर। ठीक है, अब चाल कितना है उसका, पहले चाल था 10 किलोमीटर प्रति घंटा, अब चाल हो गया उसका 2 किलोमीटर बढ़ गया, तो कितना हो गया 12 किलोमीटर प्रति घंटा। समय था 10 मिनट से कितना मिनट 5 मिनट, यही है ना क्वेश्चन आपका। तो चालों का गुणनफल 10 गुने 12 बटा चालों 15 मिनट और 5 मिनट का समय है, तो यहाँ पे समय का अंतर कितना हो जाएगा 15 माइनस 5, तो ये हो जाएगा आपका 2 से काट दीजिए 12 25 60, अगुने कितना हो जाएगा 10। ये मिनट में है, इसको घंटा में बदल देंगे तो कितना से भाग 60 से, तो आपका जो आंसर हो जाएगा, खर्चा दिया है और बचत दिया है, तो हम मैथ में क्या करेंगे बराबर करेंगे। इस 6300 को ध्यान दीजिए, 6300 रुपया क्या है इसका शेष बचत है, क्या है इसका भाई बचत है। तो मैथ में करेंगे हम बराबर बचत बराबर बचत। अब इसको बराबर करना है बचत बराबर, तो देखिए खर्चा कितना दिया है 30% खर्चा कर दिए, तो बचा कितना बोलिए 70%, और फिर बता रहा है कि 60% खर्चा कर दिए तो बचा कितना परसेंट 40%। क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है कि शेष का 60%, तो जब 30% खर्चा कर दिए तो बचा कितना 70%, तो 70% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 7/10 हो जाएगा ना मेरे भाई। अब 40% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 20 दूना के 40, अब 20 25 100, ये देखो 7 दूना के 14 बटा कितना हो जाएगा 50, 14 यूनिट के वैल्यू कितने के बराबर 6300 के बराबर हो गया आपका। तो भाग लगाइए 7 दूना 14, 900 से 63, 2 से 900 में भाग लगाइएगा, लगभग कितना गुना ज्यादा 450 गुना ज्यादा, तो ये भी डाटा कितना हो जाएगा 450 गुना ज्यादा, 5 का 20 2 22, 22,000 कितना हो जाएगा 500 रुपया आपका आंसर हो जाएगा 22,500। समझ में आया। शेष का बोला है ना, देखो 30% खर्चा हो जाएगा तो शेष कितना बचा 60%, अब फिर इसका 60% खर्चा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 40%, अब बराबर वैल्यू कितने के हो जाएगा 63% के। इसे आप सॉल्व कर लीजिएगा, आपका 9 10 12 15 से विभाजित करने पर शेष क्या बचना चाहिए, शेष 3 बचना चाहिए। तो शेष 3 बचना चाहिए, इसका मतलब ये कि सभी संख्या में जब हम भाग लगाएंगे तो 3 नंबर एक्स्ट्रा होगा तब ना वो नहीं कटेगा। तो ऐसा नंबर देखिए, तो सब में नंबर क्या हो जाएगा 3 अधिका होगा, ये जो आंसर है उसमें 3 ज्यादा होगा तब ना शेष बचा है। तो अगर हम 3 घटा लें तो ये 120, इसमें घटाइएगा तो 150, इसमें घटाइएगा तो 180, इसमें घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। अब इन संख्या को सबसे भाग लगाने के लिए वो नंबर कौन सा होगा लघुत्तम होगा। तो एक चीज बताइए, ये जो संख्या है आपका जो क्वेश्चन है 9 है 10 है 12 है और 15 है, इसका एलसीएम आएगा ना कुछ, तो इसका जो भी एलसीएम आएगा इन सभी नंबर से उस एलसीएम में भाग लगेगा कि नहीं लगेगा, भाग लगेगा ना। तो जब भाग लग जाएगा तो उसमें एक्स्ट्रा कितना होता है यही 3 होता, तो जब हम एक्स्ट्रा नंबर हटा लिए तो इन सारे नंबर से उसमें भाग लगना चाहिए। तो अब किसी संख्या में 9 से भाग लगाइएगा तो संख्याओं का जोड़ा कितना होना चाहिए 9 होना चाहिए, इसमें भाग लगेगा बिल्कुल नहीं लगेगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 180, यानी आपका जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 183।
आई बात समझ में? नहीं आया तो ऐसे देख लो 9 10 12 15 का जब आप एलसीएम निकालोगे, चरते ही 12 पंचते ही 15, यहाँ से कितना आ गया 60, 10 के पहाड़ा में 60 आएगा, इसको छोड़ दो, 9 और 60 से तुलना कीजिएगा, तितरी का 9 20 ही 60, 9 दूना 18, कितना आया 180 लघुत्तम आया। शेषफल 3 बचाना है तो 3 जोड़ दीजिए, भाग लगाने पर शेष 3 बच जाएगा, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 183, जो शेषफल 3 बचेगा, कटेगा नहीं। समझ में आया? तो जब भी इस तरह से क्वेश्चन हो ना, आप डायरेक्ट बाई ऑप्शन से चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, जितना शेष बचाने को बोले उसे घटा लीजिए, उस संख्या में भाग लगा दीजिएगा, नोट करेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 21 प्रक्षेपणों का माध्य 40 है, तो 10 प्रक्षेपणों में से प्रत्येक का मान 21 बढ़ जाए तो प्रक्षेपण का नया माध्य बताइए। देखिए 21 तक का माध्य निकाला गया है 40 और 10 प्रक्षेपण का माध्य निकालिएगा 21 में बढ़ाकर, तो 21वां मान 10 है ना, तो 40 है 10, कितना आंसर हो गया आपका, तो 40 हो गया, 21 तक का 10 गो नया का हो गया, कितना आंसर आ गया आपका 50। कुछ बात समझ में आया? पहले नहीं पढ़ा ना? देखो भाई क्वेश्चन में कह रहा है कि 21 प्रक्षेपणों का जो माध्य है वो आपका माध्य कितना है 40। तो जब 21 प्रक्षेपणों का माध्य 40 दे रखा है, 21 प्रक्षेपणों का माध्य कितना है 40, तो माध्य ऑलरेडी है तो माध्य में ही छोड़ दीजिए, यानी एवरेज होता है ये, प्लस 10 प्रक्षेपणों का माध्य 21 बढ़ जाता है, तो 21 गुने कितना हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा आपका, अब इसका एवरेज में बदलिएगा, तो जब एवरेज में बदलिएगा तो कितना से भाग लगा दीजिएगा 21 से, ये कट जाएगा, कितना आया आपका आंसर 50। समझ में आया? या आप इस तरह से भी कर सकते हैं, 21 प्रक्षेपणों का जो एवरेज है वो कितना है 40, तो इसे आप योगफल में बदल दीजिए, संख्या के योगफल में बदलिएगा, फिर भाग लगाइएगा तो एवरेज में आएगा, तो ये हो जाएगा आपका गुना कीजिएगा इसमें, तो 0, 21 84 के 4 हाथ में 8, देखो 4 और 4 दूना 8, कितना हो गया, ये हो जाएगा 840, और फिर आपका 21 संख्याओं का मान 10 है, तो ये हो जाएगा कितना 210 आपका हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो अब इसमें आप जोड़ोगे 210, तो 0 4 1 5 8 और 10, कितना आया आपका आया 1000, कितना आया 50, ये आया आपका संख्या, ये क्या है आपका संख्या। अब आपको निकालना है क्या, एवरेज निकालना है, तो 21 संख्या का जब हम एवरेज निकालेंगे तो कुल संख्या बटा संख्या, तो 21 से भाग लगाइएगा तो आपका एवरेज कितना आया 50 आया। क्वेश्चन समझ में आया ना? यहाँ से कितना है आपका एवरेज 50। सिंपल कहने की बात ये है कि 21 संख्या का जो एवरेज है वो कितना है 40, नया 10 संख्या का जो एवरेज आ जाएगा, मुझे बस यही तो निकालना था, तो 21 गुने 10 अब बटा 21, इसका एवरेज कितना आया 10, यानी टोटल मिलाकर एवरेज कितना आया आपका 50। तो आप इस तरह से बना लीजिए या डायरेक्ट इस तरह से सोच के बना लीजिए, दोनों सेम है। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आवर्ती दशमलव बताए। आवर्त समझते हैं ना, रेकरिंग। आवर्त का मतलब है कि अगर 3.555 ऐसे जा रहा है तो इस पे क्या लगा दीजिए, रेकरिंग लगा दीजिए, इसे ही बोलते हैं हम लोग आवर्त। आवर्त बोलिए चाहे रेकरिंग बोलिए, यानी लास्ट का नंबर ये ना ऐसे नंबर में भाग लगाना जो परफेक्ट जाकर अंत तक न रुके, कुछ ना कुछ आते रहे, तो वहां पे हम लोग रेकरिंग लगा देते हैं, उसे हम लोग आवर्त बोलते हैं या रेकरिंग बोलते हैं। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा है कि बताइए निम्न में से कौन सी ऐसी जो संख्या है जो आवर्त दशमलव को फॉलो करेगा। आवर्त दशमलव का मतलब ये हुआ कि कोई नंबर एकदम कंप्लीट ना कटे, तो इसमें भाग लगाइएगा, तो 12 दूना 24, 12 25 60, भाग लगाइएगा तो 5 चौका 20, 0.4 में ये कंप्लीट कर जा रहा है, तो क्या ये आपका आवर्त दशमलव हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। इसे भाग लगाइएगा तो 12 दूना 24, 2/10, भाग लगाइएगा 1/5 यानी 0.2, ये भी 0.2 तक कट जा रहा है, तो ये भी आपका आंसर होगा? बिल्कुल नहीं होगा। इसे भाग लगाइए, इसे भाग लगाइएगा तो 45 दूना 90, अब 12 दूना 24, चरते ही 12, 15 तिया 45, 4 बटा कितना है भाई 15, 4/15। देखो नीचे 3 5 आ रहा है, इसका मतलब नीचे अगर 3 आ गया ना, अगर किसी संख्या के अंत में अगर बेस 3 आ गया और ऊपर कंप्लीट नहीं कटता है तो वो जाएगा भाई, बहुत लंबा जाएगा। कैसे जाएगा? अब 4 में आप 15 से भाग लगा कर देख लो, 4 में 15 से भाग नहीं लगेगा दशमलव, 15 दूना 30, 15 तिया 45, 15 दूना 30, कितना बच गया 10, 15 छक्का 90, ऐसे ऐसे जाएगा। तो ये आपका क्या जा रहा है? आवर्त जा रहा है। आवर्त इसलिए जा रहा है कि ये संख्या ना एक लिमिट संख्या पर जाकर नहीं कट रहा है, ये नंबर बहुत आगे तक जा रहा है। तो अब चेक क्या करना है आपका, यही आंसर हो जाएगा सी। इसे चेक करना चाहते हो तो चेक कर लो, 6 चौका 24, 6 25, 0.8 कट गया कि नहीं कट गया? कंप्लीट बार में कट गया, इसके आगे नंबर वो नहीं गया,
तो आवर्ती संख्या जब भी पूछे, एक ऐसा नंबर जो कंप्लीट ना कटे, कुछ दशमलव तक जाते रहे, उसे हम लोग बोलते हैं आवर्ती संख्या। इसका मतलब ये कि 2.2 यहाँ 6 अगर रिपीट होता है तो इस पर आप रेकरिंग लगा दीजिए, इसे ही हम लोग बोलते हैं आवर्ती संख्या यानी आवर्त वाला क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 48 लोग किसी काम को 17 दिन में कर सकते हैं, 6 दिन बाद 4 कामगार काम छोड़कर चले जाते हैं, तो इसके बाद से काम पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। 17 दिन का ठेका लेते हैं 48 लोग मिलकर, 6 दिन काम कंप्लीट हो गया है, तो बचा कितने दिन का काम है, तो 11 दिन का। तो 48 गुने कितना हो जाएगा 11, 17 दिनों में 6 दिन काम कर लिए तो शेष बचा कितने दिन का काम, 11 दिन का। तो 48 आदमी 11 दिन काम करते, लेकिन 4 आदमी काम छोड़कर चले गए, तो आदमी कितने बच गए 44। तो अब काम कितने दिनों में चलेगा, x दिन में चलेगा। कितने दिन में जाएगा, x दिन में। इसको काट दीजिए 4 से और इसे काट दीजिए 12 से, तो x बराबर कितना हो जाएगा 12 दिन आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मुझे लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कर। देखिए क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस दिया है कि व्यक्ति बोला कि जब हम किसी वस्तु को 595 रुपए में बेच देते हैं तो 19% का क्या हो जाता है, प्रॉफिट हो जाता है। लेकिन जब इसे हम 475 रुपया में बेच दे तो बताइए मुझे कितने परसेंट का प्रॉफिट या लॉस होगा। तो दिमाग में आपके एक ही चीज आना चाहिए कि पूछा क्या है, प्रॉफिट या लॉस प्रतिशत पूछा है। तो प्रॉफिट या लॉस प्रतिशत कब हम निकाल सकते हैं, जब मेरे पास सेलिंग प्राइस हो और कॉस्ट प्राइस हो। तो नया सेलिंग प्राइस कितना आ रहा है 475। मान लीजिए आप एक दुकानदार है, आप 595 बेचे तो 19% का क्या कमाए, प्रॉफिट कमाए, लेकिन थोड़ा सामान कम सेल होने लगा तो आप सोचिए कि चलो थोड़ा सा रेट कम कर देते हैं। तो अब रेट कितना कर दिया आप 475। तो आप बताइए कि आपको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है बिजनेस में कि लॉस हो रहा है। तो आप क्या कीजिएगा, आप खरीदारी पता करेंगे ना, तो खरीदारी पता करेंगे तो आप क्या निकालिएगा, कॉस्ट प्राइस निकालिएगा। तो कॉस्ट प्राइस बराबर हो जाएगा आपका सेलिंग प्राइस, 500 कितना हो जाएगा 95 अगुने कॉस्ट प्राइस। जब भी निकालना हो तो 100 से गुना करेंगे और प्रॉफिट लॉस से क्या करते हैं भाग। तो कॉस्ट प्राइस में 100 से गुना आप प्रॉफिट लॉस से भाग, तो 19% प्रॉफिट है तो कितना हो जाएगा आपका 119 हो जाएगा। अब देखिए तो 119 से इसमें भाग लगाइएगा तो कितने बारी में जाएगा, 5 बारी में डायरेक्ट चल जाएगा का। देखो 19 पचे 95, 595 में आ रहा है क्या गुना, इसमें गुना करेंगे तो ये कितनी बारी में चल जाएगा, 5 बार में चल जाएगा। आपका जो सीपी आया वो कितना आया 500 रुपया सीपी आया। अब मुझे पता चल गया कि मेरा जो सीपी आया वो कितना आ गया भाई 500। अब कितना बेच रहे हैं, 475 में बेच रहे हैं, 475 में बेच रहे हैं, 500 में खरीद रहे हैं, तो क्या हुआ आपका प्रॉफिट हुआ कि लॉस, तो लॉस कमा लिए ना। 475 में जब सेल कर रहे हैं तो लॉस हम लोग कितना का उठा लिए, तो सर जी 25 रुपया का लॉस उठा लिए। तो लॉस परसेंटेज हो जाएगा लॉस गुने 100 अब बटे का क्रय मूल, 2 जीरो से 2 जीरो 50 25, 5% की हम लोग का कमा लिए, लॉस कमा। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि दो संख्याओं का मौसा और लौसा इतना है तो पहली और दूसरी संख्या क्या थी। देखिए एचसीएफ अगुने एलसीएम बराबर होता है पहली संख्या अगुने दूसरी संख्या। एलसीएम दे रखा है एचसीएफ 11, एलसीएम है आपका 330, पहली संख्या है 55, तो बताइए दूसरी संख्या कितना होगा। ये फॉर्मूला है आपका, इसी से बनाएंगे क्वेश्चन को। 11 से भाग लगा दीजिए 5 बार में, इससे भाग लगा दीजिए 5 छक्का 30, 5 छक्का 30, तो दूसरी संख्या कितना आ गया 66 आ गया। यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या 6। 24 25 नंबर सेम क्वेश्चन है। 26 नंबर क्वेश्चन है अलजबरा का क्वेश्चन है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए जब भी इस तरह से क्वेश्चन हो x माइनस 1/x की वैल्यू दिया हो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू पूछे तो आपका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो कितना हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 2। तो इस तरह के क्वेश्चन आप ऑप्शन से विदाउट पेन बना सकते हो। कैसे, आंसर जो आएगा +2 करके आएगा और क्या होगा स्क्वायर होगा। अगर हम ऑप्शन से 2 घटा ले तो वो नंबर क्या बनना चाहिए, रूट बनना, स्क्वायर बनना चाहिए, इसका मतलब उसका वर्गमूल निकलना चाहिए। आप इसमें से 2 घटाओगे तो कितना आएगा 49, क्या 49 का वर्गमूल निकल जाएगा सर जी, बिल्कुल निकल जाएगा 7, तो ही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। देखिए तो 2 घटाइएगा तो 52 परफेक्ट स्क्वायर बनेगा नहीं, इसमें से 2 घटाइएगा तो 51 बनेगा नहीं बनेगा, इसमें से 2 घटाइएगा तो बनेगा बिल्कुल नहीं बनेगा। तो पहला तरीका आपका क्या चीज है, ऑप्शन से। ऑप्शन बहुत सहारा करता है भाई। अब आओ इसको देखो, फॉर्मूला से अब बनाओगे तो x माइनस 1/x बराबर आपको क्या लेना है n लेना है। तो n स्क्वायर कितना है आपका 7 है, तो 7 का स्क्वायर प्लस 2 49 50 51 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो नहीं बन पाएंगे, तो जो भी कमियां दिखे आपको कमेंट्स कीजिएगा प्लीज और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।
हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और ऐसे ही पढ़ते रहिए। ओके, जय हिंद, जय भारत।